हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्रुक्स के हाइपीरियन का। ये टेक्निकली ब्रुक्स हाइपीरियन टेम्पो का सक्सेसर है जो अर्ली 2020 में आया था। उस समय ज्यादा ब्रांड्स गैस इन्फ्यूज्ड मिडसोल के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, जिस कारण ये काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस था और लोगों को इसका रिस्पॉन्सिवनेस और स्नैप बहुत पसंद भी आया। 3 साल बाद 2023 में ब्रुक्स ने इसे रिफ्रेश किया और नाम से टेम्पो हटाया, पर मिडसोल टेक्नोलॉजी अभी भी काफी सिमिलर है। ये एक ओल्ड फैशन रेसिंग फ्लैट है जिसमें कार्बन फाइबर या टीपीयू प्लेट जैसे कोई भी बेल्स एंड विसल्स नहीं है। इसे डिजाइन किया गया है प्योरली टेम्पो, थ्रेशोल्ड और इंटरवल वर्कआउट्स के लिए। तो क्या ये बाकी प्लेटेड ट्रेनर्स के साथ compete कर सकता है? इसके बारे में आगे बात करते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू भी हमने अपने पैसों से लिया है और इस पे 60 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टार्ट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। ब्रुक्स हाइपीरियन की स्टैक हाइट है 30 मिलीमीटर हील पर, 22 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 215.5 ग्राम्स और इंडिया में ये आता है 13,999 रुपए का। इसकी मिडसोल में पाया जाता है नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड डीएनए फ्लैश। अपर वॉप नेट और मेश के कॉम्बिनेशन से बना है जो अच्छी ब्रीदेबिलिटी देता है। आउटसोल में स्ट्रेटेजिक जगहों पे रबर डाली गई है वेट चेक में रखने के लिए। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और पहला लाइक है इसका वेट। इंटरनेशनल ब्रांड्स जब शू अपडेट करते हैं तो नए फीचर्स ऐड करने के अलावा उनका एक टॉप प्रायोरिटी रहता है पिछले वर्जन से वेट कम रखना। प्लस टेम्पो शूज हल्के होने ही चाहिए, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और हाइपीरियन डेफिनेटली एक लाइट वेट शू है। ऑल्दो ये पिछले वर्जन से 8 ग्राम्स हेवियर है, ये वेट डिफरेंस उतना नोटिसेबल नहीं है, पर इसमें पेस पिक करना आसान है। दूसरा लाइक है प्राइसिंग। ब्रुक्स के ऑलमोस्ट सारे शूज आपको फ्लिपकार्ट पे अच्छे डिस्काउंट्स पे मिलते हैं और ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसे हमने 60% डिस्काउंट के आसपास देखा है। आप इसके पुराने वर्जन हाइपीरियन टेम्पो को भी कंसिडर कर सकते हो अगर वो चीपर मिले, क्योंकि परफॉर्मेंस में 19-20 का ही अंतर है। तीसरा लाइक है ब्रीदेबिलिटी। इसमें यूज किए गए वॉप, नेट एंड मेश मटेरियल में काफी सारे वेंटिलेशन होल्स हैं जो ऑलमोस्ट पूरे शू तक स्प्रेड आउट है, जिस कारण इसकी ब्रीदेबिलिटी टॉप नॉच है। सरप्राइजिंग बात यह है कि इसका अपर मटेरियल सिंगल लेयर्ड होते हुए भी काफी स्टर्डी और टफ है, जिससे ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आप ब्रीदेबिलिटी और लाइट वेट को प्रेफरेंस दोगे तो अपर फ्लिम्जी बनाना पड़ता है, पर ब्रुक्स ने इसके बिल्ड क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। डिसलाइक्स की बात करें तो पहला डिसलाइक है फर्मनेस। हमने अभी तक डीएनए फ्लैश एक्सपीरियंस किया है हाइपीरियन मैक्स और हाइपीरियन एलीट 2 में, जिनका स्टैक हाइट इससे काफी ज्यादा है। 22 मिलीमीटर 4 फुट स्टैक पे हाइपीरियन हमें काफी फर्म लगा। शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रिंट्स में ये अच्छा परफॉर्म करता है, पर 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा डिस्टेंस के इंटरवल वर्कआउट्स में इसकी कुशनिंग हमें कम लगी। ऐसे वर्कआउट्स के अगले दिन बॉडी में सोरनेस और पेन भी कुशन शूज के मुकाबले ज्यादा था। दूसरा डिसलाइक है ब्रुक्स हाइपीरियन मैक्स। ये एक डिसलाइक नहीं है, पर अगर आपके लाइनअप में ब्रुक्स हाइपीरियन मैक्स जैसा शू है तो हाइपीरियन को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। हाइपीरियन मैक्स आता है 34 मिलीमीटर हील और 26 मिलीमीटर 4 फुट स्टैक में, और समहाउ सिर्फ 4 मिलीमीटर ज्यादा होते हुए इसकी कुशनिंग हमें बेहतर लगी और सेम डीएनए फ्लैश मिडसोल का स्प्रिंग बैक नोटिसेबल भी। ये रेगुलर हाइपीरियन से बस 6 ग्राम ज्यादा हैवी है। तीसरा डिसलाइक है इसका लेंथ। हमने ये शू खरीदा था 9.5 यूके में। आदियोस 8 और हाइपीरियन मैक्स भी हमने इसी साइज में मंगवाए थे, पर ये उनसे हाफ अ साइज ज्यादा लंबा लगा। कंफर्मेशन के लिए इसे हमने हाइपीरियन मैक्स के साथ साइड बाय साइड भी कंपेयर किया और ये एक्चुअली बड़ा निकला। इससे फिट इफेक्ट नहीं होता, पर स्लाइडिंग अवॉइड करने के लिए हमें रनर्स नॉट लगाना पड़ा। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। इसका वॉप, नेट एंड मेश अपर ब्रीदेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। शू का लेंथ ज्यादा होते हुए भी लॉकडाउन काफी अच्छा है और हमें कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं है। इसे हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। इसके मिडसोल का डीएनए फ्लैश फॉर्म है। स्लो इजी पेस पे ये हार्श लगता है, पर ये इजी रनिंग के लिए बना भी नहीं है। इसका बेस्ट यूसेज होगा इंटरवल्स और थ्रेशोल्ड्स में, स्पेशली 1 माइल या 1 किलोमीटर रिपीट्स में। प्लेटेड ट्रेनर्स की तरह ये उतना स्प्रिंग बैक नहीं देता, तो इस पे फास्ट पेस पे दौड़ने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। इसे हम देंगे 6 आउट ऑफ 10।
आउटसोल में रबर कवरेज एक टेम्पो शू के हिसाब से डाला गया है। रबर एक रनिंग शू का सबसे हैवी कंपोनेंट होता है। वेट कम रखने के लिए स्ट्रेटेजिक एरियाज में इसे डाला गया है और ये ग्रिप अच्छा देता है रोड्स जैसे सर्फेसेस पर। मिडसोल कई जगह एक्सपोज्ड है पर फर्म होने के कारण डैमेज नहीं होना चाहिए। इसे हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 13 आउट ऑफ 20। आजकल मार्केट में नॉन प्लेटेड टेम्पो ट्रेनर्स कम होते जा रहे हैं क्योंकि प्लेट्स और रॉड्स जनरली आपके परफॉर्मेंस को एलिवेट करते हैं, पर हर कोई प्लेटेड शूज में ट्रेनिंग नहीं करना चाहता है और ये उन्हीं को टारगेट कर रहा है। ऑल्दो हमारा रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप ऐसा ही शू लेना चाहते हो तो ब्रुक्स के हाइपीरियन मैक्स को भी कंसिडर करें क्योंकि वो इक्वली लाइट वेट होते हुए ज़्यादा वर्सेटाइल है। हाइपीरियन के सेकेंड वर्जन में ब्रुक्स काफ़ी चेंजेस ला रहा है, स्पेशली हायर स्टैक, जो इसे भी वर्सेटाइल बनाएगा। कुछ शूज हैं जो इससे सिमिलर एक्सपीरियंस देते हैं। पहला है ब्रुक्स हाइपीरियन मैक्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अपना ओपिनियन शेयर कर चुके हैं। दूसरा होगा स्केचर्स का रेजर 4। इसका मिडसोल सुपर क्रिटिकल टीपीयू से बना है और फर्म है, पर पीक पेस पे रनिंग करते हुए ये कंप्रेस भी होता है और रिबाउंड भी देता है। ये ओवरऑल फास्टर रनर्स को ज्यादा सूट करेगा, जिनको हाइपीरियन भी टारगेट कर रहा है। एक और शू है आदिदास का आदियो सेट। ये सिमिलर स्टैक हाइट का आता है, 28 मिलीमीटर हील पे, 20 मिलीमीटर फोरफुट पे, पर कम स्टैक होते हुए भी ये हमें हाइपीरियन से ज़्यादा बाउंसी और स्नैपी लगा। 4 फुट में डाले गए लाइट स्ट्राइक प्रो और एनर्जी टॉर्शन रॉड 2.0 के कारण ये एक अच्छा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनर कम रेसर है जो हम हाइपीरियन के ऊपर रेकमेंड करेंगे। तो ये था हमारा रिव्यू ब्रुक्स हाइपीरियन का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।